Good morning, students. Today we are starting a new poem, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. In this poem, the poet compares the rain with music. Both rain and music rise from their source, hell, and the world, and come back to their sources to make them pure and beautiful. In this poem, the poet tells that one day the poet, he asked the rain gently falling upon. Okay, so the rain has been personified. Personification literary device, we have read that when a non-human thing is personified, एक person की तरह जब कोई जो नॉन ह्यूमन थिंग होती है, कोई वस्तु या कोई चीज़ होती है नेचुरल, तो उसको जब मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. उस लिटरेरी डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. क्लियर? सो हियर द पोएट सेज कि मैंने एक दिन अब रेन से पूछ लिया दैट हु आर यू. देन द स्ट्रेंजली द रेन आंसर्ड हिम इट्स द म्यूज़िक. और इस पोएम में फिर पोएट बताते हैं कि फिर दोबारा उन्होंने जब पूछा दैट इट टर्न्स इनटू मिस्ट एंड फॉल बैक टू द अर्थ. Then again it remains unchanged and it falls on the lands and brings water to the dusty earth, and then after doing all this it flows back to the source. It make pure and beautiful. And the poet comments that music is also like rain. Clear? So let us start our poem. The poet asks the poem, and who art thou? Thou means you. It's an old English word used for you. So, and who art thou means who are you? Said I. Who is I here? Who is I here? I is narrator. Clear? So narrator or the poet, you can say here. The poet says, I ask the rain, who are you? The soft falling shower. Who is you? You कौन है अब यहाँ पर? Soft falling shower, जो धीरे धीरे शावर जो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, शावरिंग्स हैं. तो उन्होंने क्या बोला अब? Which strange to tell, and it was very strange. अब वो कहते हैं बहुत विचित्र बात है, बहुत strange है बताने के लिए कि उसने मुझे क्या उत्तर दिया. To tell gave me an answer as here translated. अब पोइट कह रहे हैं कि उसने जो मुझे आंसर दिया उसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ नेक्स्ट 2 लाइन्स में. क्लियर? वॉल्ट विटमन ही प्रेजेंट्स दैट ही इज टेलिंग व्हाट रेन टोल्ड हिम व्हेन ही आस्क्ड हु आर यू. क्लियर? आई एम द पर्ल. I am the poem of earth, said the voice of the rain. So at first it tells that I am poem of earth. Okay? कि अब क्या कहती है? मैं इस धरती में एक पोएम की तरह हूँ. जैसे पोएम को हम सिंग करते हैं, सुनते हैं, पोएम को गाते हैं, तो मैं एक पोएम की तरह हूँ. क्लियर? इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. एंड आई एम इटर्नल. इटर्नल क्या होता है? जो हमेशा चलता रहे. इटर्नल मीन्स अकरिंग अगेन एंड अगेन. अनंत होता है, जो चलता ही रहता है. क्लियर? सो इट सेज दैट आई एम इटर्नल. मैं हमेशा चलती ही रहती हूँ. ओके? आउट ऑफ द लैंड आई राइज impalpable आउट ऑफ द लैंड. impalpable मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड. और मैं ऐसी चीज़ हूँ जिसे कोई टच नहीं कर सकता. जैसे पोइट्री होती है. पोइट्री क्या होती है? जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता. पोएम वी अंडरस्टैंड, वी फील. अभी जैसे हम पोएम पढ़ रहे हैं ट्रेन के बारे में, तो इट्स रेनिंग आउटसाइड. यू जस्ट इमेजिन, जस्ट टेक इट एज अ पोएम जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. क्लियर? ऑल्दो हम रेन को टच कर सकते हैं, ये जो पानी है बारिश का उसको हम टच कर सकते हैं, बट पोएम में रेन अपने आप को कह रही है कि मैं एक पोएम की तरह हूँ. जैसे पोएम को हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं. क्लियर?
So it says I am impalpable. Impalpable mean something that cannot be touched. Okay. So out of the land and the bottomless sea. अब मैं लैंड से बाहर निकली हूँ एंड बॉटमलेस सी, बॉटमलेस होता है जिसका नीचे बॉटम नहीं होता है, ठीक है। सो अब वो क्या कह रही है कि ऊपर उठती हूँ मैं कविता की तरह हूँ, धरती और समुद्र जो होता है सी होता है उसमें निरंतर मैं उठती रहती हूँ, ठीक है। अपवर्ड टू द हेवन, अब वहाँ से मैं कहाँ जाती हूँ, अपवर्ड टू द हेवन, हेवन की ओर जाती हूँ। वेंस, वेंस मीन्स जहाँ से, वेंस मीन्स वेयर, सो वेयर vaguely formed altogether changed, vaguely means मिस्टी, अब धुंधली होकर मैं वहाँ से क्या करती हूँ, अब फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, एंड आई ऑल टुगेदर आई चेंज एंड येट, फिर दोबारा मैं सेम आ जाती हूँ। अब कैसे सेम हो जाती हैं, हमको प्रोसेस पता है रेन का क्या होता है, नीचे जो सी वाटर होता है उसमें सनरेज जब पड़ती हैं तो क्या होता है, सनरेज उसके ऊपर पड़ती हैं और फिर वो इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर जाता है स्काई में और फिर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से रेन आ जाती है दोबारा। क्लियर। सो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, अप एंड डाउन वाला प्रोसेस, नीचे से ही जाती है वो समुद्र से और फिर वो आकाश में जाके क्लाउड बनकर फिर आकाश से फिर नीचे वहीं समुद्र में चली जाती है। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। क्लियर। I descend to lave the draughts, atomies, dust layers of the globe. Now I, again the poem says, the rain says, I descend. Descend का मतलब होता है नीचे को उतरना, नीचे आना, ठीक है, come down. To lave the draughts, lave means to wash out. अब किस चीज़ के लिए मैं नीचे आती हूँ, जो ड्रॉट्स हैं उनको वॉश आउट करने के लिए। ड्रॉट्स क्या होता है, सूखा, जहाँ पर भी सूखा पड़ जाता है जब रेन होती है तो उससे क्या होता है, वो जो सारे जो लैंड है जहाँ पर सूखा पड़ा है वो उनको धो देती हूँ मैं। क्लियर। एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, एंड व्हाट आर द एटमीज, एटमीज आर द टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स जिसे हम कहते हैं, टाइनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर्स, जितनी भी डस्ट लेयर, जितनी भी धूल मिट्टी होती है, आपने देखा होगा जो पेड़ पौधे सब बारिश के कितने खिल जाते हैं, हर जगह हरियाली हो जाती। क्यों, क्योंकि जब व्हीकल्स वगैरह कुछ भी होता है एनवायरनमेंट में, सारे लीव्स और सारी रोड्स एवरीथिंग जिसमें भी डस्ट गिरी होती है, जब रेन पड़ती है तो रेन क्या करती है, उसको वॉश आउट कर देती है। क्लियर। तो ग्लोब में जितनी भी डस्ट लेयर्स हैं उन सबको मैं वॉश आउट कर देती हूँ। क्लियर। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, एंड ऑल दैट इन दैम, अब उन सब में जो था विदाउट मी, और अब ये सब जो है उन सबको मैं ढलाने के लिए आती हूँ, और जब मैं रात दिन क्या करती हूँ, इट सेज ऑल दैम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, जहाँ पर सीड्स हैं लेटेंट पड़े हैं, लेटेंट का मतलब होता है छुपे हुए, हिडन, ठीक है। सीड्स हैं, अनबॉर्न है। अब वो क्या करती है, जो सीड्स हैं जहाँ पर भी पेड़ों से जब झड़ते हैं, क्या सीड्स झड़ते हैं, ठीक है, नीचे ज़मीन में पड़ जाते हैं, तो अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें वाटर चाहिए जिससे वो स्प्रॉट आउट हो सके। सो अब वो क्या करते हैं, एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, जो बेचारे मेरे बिना, विदाउट मी मतलब रेन के बिना, वो जो बेचारे छोटे से सीड्स हैं उनको मैं, जो हिडन है पत्तों के नीचे पड़े होते हैं, और अनबॉर्न है, अनबॉर्न मतलब अभी उनका बर्थ नहीं हुआ, उनको मैं ग्रो होने के लिए, स्प्राउट आउट होने के लिए वाटर प्रोवाइड करती हूँ। Clear? And forever, by day and night, I give back life to my own origin. And then it says, forever, हमेशा, day and night, मैं क्या करती हूँ, रात दिन, I give back life to my own origin, और अपने origin को life कैसे देती है वो, अगेन जो प्रोसेस बताया है कि अपने स्रोत को दोबारा मैं जीवन लौटाती हूँ, उन्हें स्वच्छ और उन्हें टू मेक देम प्योर एंड ब्यूटीफाई, अपने आप को भी मैं प्योर एंड ब्यूटीफाई करती रहती हूँ, क्योंकि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है। जब भी हम अपने आप को यूटिलाइज करते हैं तो उससे हमारे अंदर की जो क्या होती है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो निकल कर बाहर आती हैं। द सेम वे रेन भी कह रही है कि मैं अपने आप को रिजुविनेट करती हूँ। क्लियर। For song issuing from its birthplace after fulfillment
wandering, reckoned or unrecked, duly with love returns. Now it says कि for song issuing from its birthplace. अब जो गाना है, ये काम पूरा करने के बाद वो कहती है फिर मैं घूम फिर कर वही प्यार के साथ वही लौट आता है। ये सब क्योंकि हम जिस भी चीज़ को जब हम करते हैं तो घूम फिर के वो चीज़ कहते हैं ना, हमेशा लौट के हमारे पास ही आता है। हम चाहे अच्छाई करें या बुराई करें, हर चीज़ घूम फिर कर हमारे पास आती है जो जहाँ से शुरू हुई है। तो द सेम वे दैट्स वाई द रेन इज सेइंग रैक्ड। व्हाट इज़ रैक्ड? रैक्ड मीन्स हीडेड, जिस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, रैक्ड एंड अनरैक्ड। सो रैक्ड एंड अनरैक्ड होता है जिस चीज़ पर हम ध्यान दें या ना दें, मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम नोटिस करें या अननोटिस करें, नोटिस्ड हो या अननोटिस्ड हो, कोई भी चीज़ वो हमारे पास क्या होती है, लौट कर ड्यूली विद लव इट रिटर्न्स। ड्यूली मीन्स एट प्रॉपर टाइम, आफ्टर प्रॉपर टाइम जो भी हम अच्छा करते हैं तो वो विद लव हमारे पास वापस रिटर्न हो जाता है। क्लियर? विद लव रिटर्न्स बैक टू अस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन, where the rain has been personified. Okay, thank you.